तो हेलो दोस्तों, मैं हूं कमलेश और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद कमलेश 2.0 पर। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पे नए हो और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें। तो दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं मलेरिया यानी प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ की वजह से जो बीमारी कॉज होती है उसको बोलते हैं मलेरिया। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, इंट्रोडक्शन लिखना पड़ेगा, यानी उसका इंट्रो लिखना पड़ेगा दोस्तों। तो दोस्तों, मलेरिया जो होते हैं ना, प्लाज्मोडियम की वजह से होता है। तो प्लाज्मोडियम के बारे में हम इंट्रो लिखेंगे। तो दोस्तों, प्लाज्मोडियम के 5 स्पीसीज होते हैं, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो। प्लाज्मोडियम है 5 स्पीसीज, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, ओवेल, फैल्सीफेरम, मलेरियाई एंड नोलेसी। आपने नोलेसी का नाम कम सुना होगा, लेकिन आपने इन चारों का नाम बहुत अच्छे से सुना होगा, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, ओवेल, फैल्सीफेरम और मलेरियाई। कुछ बुक्स में नोलेसी भी लिखा रहता है, कुछ बुक्स में नहीं लिखा रहता दोस्तों। प्लाज्मोडियम के 5 स्पीसीज हैं, जिनमें से 2 स्पीसीज बहुत ही कॉमन हैं भारत में अपने। उनका नाम है दोस्तों प्लाज्मोडियम वाइवेक्स और प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम। दोस्तों, फैल्सीफेरम जो होता है ना, लीथल होता है। जो फैल्सीफेरम होता है, यानी जो प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम होता है, वो लीथल होता है दोस्तों। लीथल का मतलब जिसकी वजह से डेथ हो जाए, या फिर फेटल बोल सकते हैं। तो एफ से फेटल और एफ से फैल्सीफेरम, तो आपको याद रहेगा दोस्तों। तो दोस्तों, अब हम बात करेंगे जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन की, यानी कि जो प्लाज्मोडियम स्पीसीज है किन जगहों पर ज़्यादातर पाई जाती हैं। वैसे तो ये सभी कंट्री में पाई जाती हैं दोस्तों, लेकिन ज़्यादातर जो होती है ना, ट्रॉपिकल रीजन में पाई जाती है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो ट्रॉपिकल रीजन में, ये रहा ट्रॉपिकल रीजन। अब बात करेंगे दोस्तों हैबिटेट, यानी इनका घर कहाँ है, यानी ये ग्रो कहाँ पे करती हैं ज़्यादातर। तो दोस्तों, प्लाज्मोडियम लीवर और आरबीसी में ग्रो और मल्टीप्लाई करता है, क्योंकि इनका पहला प्यार होता है दोस्तों लीवर और दूसरा प्यार होता है आरबीसी। उसी के अंदर ज़्यादातर ये ग्रो करती हैं। कुछ कंडीशंस होती हैं जहाँ पे इंटरनल ऑर्गन्स में भी जा सकती हैं, वो प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम के केस में होता है दोस्तों। अब हम इनकी लाइफ साइकिल के बारे में देखेंगे। जो इनका लाइफ साइकिल है दोस्तों, डाईजेनेटिक होता है। डाईजेनेटिक का मतलब ये होता है दोस्तों कि इनका जो लाइफ साइकिल कंप्लीट होता है 2 होस्ट में कंप्लीट होता है। होस्ट मतलब दोस्तों ऐसा लिविंग ऑर्गेनिज्म जिसके अंदर ये लोग जाके अपना न्यूट्रिशन लेते हैं, उसको बोलते हैं होस्ट। तो दोस्तों, पहला होस्ट होता है जिसको प्राइमरी होस्ट बोलते हैं। प्राइमरी होस्ट को डिफाइनाइट होस्ट भी बोल सकते हैं दोस्तों। और प्राइमरी होस्ट उसी को बोलेंगे जिसमें सेक्सुअल फेज चलेगा। और सेक्सुअल फेज क्या होता है दोस्तों? दोस्तों, सेक्सुअल फेज वहाँ बोलेंगे जहाँ पे गैमिट्स का फ्यूजन होगा दोस्तों। गैमिट्स बनेगा नहीं बल्कि फ्यूज होगा यहाँ पे, यानी फर्टिलाइजेशन होगा। तो दोस्तों, जहाँ फर्टिलाइजेशन हो ना, वहाँ पे ही सेक्सुअल फेज बोला जाता है। और फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है? मॉस्क्यूटो के अंदर, यानी सेक्सुअल फेज मॉस्क्यूटो में चलेगा और एसेक्सुअल फेज ह्यूमन के अंदर चलेगा दोस्तों, क्योंकि वहाँ पर केवल गैमेटोसाइट बनते हैं दोस्तों, फ्यूजन नहीं होता वहाँ पे, इसलिए एसेक्सुअल फेज। और ह्यूमन के अंदर भी लीवर और आरबीसी यदि लीवर में ग्रो और मल्टीप्लाई करेगा तो प्री इरिथ्रोसाइटिक साइजोगोनी, और अगर आरबीसी के अंदर करेगा तो इरिथ्रोसाइटिक साइजोगोनी। मतलब कि दोस्तों, आरबीसी को ही इरिथ्रोसाइट बोलते हैं, तो उसी के नाम पे नाम रख दिया गया है इनका। आरबीसी के अंदर ग्रो करेगा, मल्टीप्लाई करेगा, तो उसको बोल देंगे इरिथ्रोसाइटिक साइजोगोनी। और आरबीसी से पहले तो प्री बोल दिया दोस्तों, प्री इरिथ्रोसाइटिक, यानी आरबीसी से पहले कहाँ था? लीवर में, तो उसको बोल दिया प्री इरिथ्रोसाइटिक साइजोगोनी। आई होप कि यहाँ तक क्लियर होगा आपका जो प्लाज्मोडियम का लाइफ साइकिल होता है। तो दोस्तों, आपको पता चल ही गया है कि जो इसका लाइफ साइकिल होता है 2 होस्ट में कंप्लीट होता है। और दोस्तों, मलेरिया किसकी वजह से होता है? प्लाज्मोडियम की वजह से। लेकिन उसको फैलाता कौन है, यानी उसका वेक्टर कौन है दोस्तों? तो वेक्टर है मादा एनाफिलीज मच्छर, जिसको फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो बोलते हो। तो वो वेक्टर हैं, क्योंकि वही खून चूसती हैं। आपको पता है जो फीमेल होती हैं वही खून चूसती हैं, मेल एनाफिलीज ब्लड सक नहीं करते दोस्तों। क्यों? क्योंकि फीमेल एनाफिलीज दोस्तों, जो फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो होती है ना, उनको अपने अंडों यानी कि एग्स को वार्म रखने के लिए, गर्म रखने के लिए उनको खून चाहिए होता है, इसलिए वो खून सक करती हैं। तो दोस्तों, अब हम बात करेंगे लाइफ साइकिल की।
तो चलिए शुरू करते हैं लाइफ साइकिल। तो सबसे पहले जो मॉस्क्यूटो होगी ना दोस्तों, मॉस्क्यूटो बाइट करेगी। जैसा कि ऐसा मॉस्क्यूटो जिसके अंदर क्या होगा, स्पोरोजोइट्स होंगे, वो जब किसी नॉर्मल हेल्दी पर्सन को दोस्तों बाइट करेगी तो उसके सलाइवरी ग्लैंड्स में क्या थे, स्पोरोजोइट्स। वो स्पोरोजोइट्स ह्यूमन के ब्लड स्ट्रीम यानी कि ब्लड वेसल्स के थ्रू ब्लड में चले जाएंगे दोस्तों। तो स्पोरोजोइट्स शुरू में तो इलोंगेटेड होते हैं, स्पिंडल शेप के होते हैं, जैसा आप देख पा रहे हो यहाँ पे इस टाइप के रहते हैं दोस्तों, इलोंगेटेड और स्पिंडल शेप के। लेकिन जब वो लीवर के अंदर इंटर करते हैं ना दोस्तों, तो अपना साइज चेंज कर लेते हैं। जो इलोंगेटेड था इस तरीके का जो था वो चेंज होके गोलाकार हो जाएगा, यानी कि राउंड शेप का हो जाएगा दोस्तों। दोस्तों सबसे पहले वो क्या करेंगे, किसी भी नॉर्मल हेल्दी पर्सन को बाइट करेंगे और जैसे ही बाइट करेंगे तो स्पोरोजोइट्स जो होंगे वो ह्यूमन के ब्लड में इंटर कर जाएंगे और ब्लड में एक आध घंटे तक घूमेंगे फिरेंगे, मस्ती करेंगे दोस्तों। लीवर में इंटर करने के बाद ये खूब सारा मल्टीप्लाई करते हैं, इसी को बोलते हैं दोस्तों प्री इरिथ्रोसाइटिक साइजोगोनी। तो दोस्तों ये जो स्पोरोजोइट्स होते हैं ना, लीवर में इंटर करने के बाद खूब सारा मल्टीप्लाई करते हैं, इसी को बोलते हैं दोस्तों प्री इरिथ्रोसाइटिक साइजोगोनी। अब उन्होंने बहुत सारा मल्टीप्लाई कर लिया, अब इसके बाद वो थोड़ा थोड़ा डेवलप होंगे दोस्तों, और डेवलप हो जाते हैं साइजोंट के फॉर्म में। साइजोंट क्या होता है दोस्तों, साइजोंट एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर बहुत सारे मीरोजोइट्स होते हैं, यानी जो डॉट डॉट जैसा आपको दिख रहा है वो मीरोजोइट्स हैं। आप यहाँ पे देख रहे हो कि ये मैंने लीवर की एक सेल को इनलार्ज करके दिखाया है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि लीवर की बहुत सारी सेल्स होती हैं, यानी मिलियंस में सेल्स होती हैं जिसको हिपेटोसाइट्स बोलते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे एक सेल को इनलार्ज करके दिखाया है। तो देखिए ये एक सेल रहा, इसके अंदर है साइजोंट। तो दोस्तों सबसे पहले स्पोरोजोइट्स लीवर में इंटर करते हैं, वहाँ मल्टीप्लाई करते हैं, और फिर मल्टीप्लाई करने के बाद इसके बाद दोस्तों वो डेवलप हो जाते हैं साइजोंट के फॉर्म में। और साइजोंट के अंदर बहुत सारा मीरोजोइट्स होता है, लगभग एक साइजोंट के अंदर 2000 से 50,000 तक मीरोजोइट्स हो सकते हैं दोस्तों। जिनसे इनको अट्रैक्शन था, जिनसे इनको प्यार था दोस्तों, उसी को लास्ट में धोखा दे जाते हैं और उसकी जो सेल्स थी यानी लीवर की सेल्स को रप्चर कर देते हैं दोस्तों। जैसे ही लीवर की सेल्स रप्चर होगी यानी लीवर की सेल्स फट जाएगी दोस्तों, और जब लीवर की सेल्स फटेगी तो वहाँ से बहुत सारे मीरोजोइट्स रिलीज होंगे। तो आप देख रहे हो यहाँ पे मीरोजोइट्स रिलीज हो रहे हैं। अब दोस्तों ये मीरोजोइट्स रिलीज होके कुछ ब्लड में चले जाएंगे, मतलब अगर 100% है तो उसमें से मान लो 90% ब्लड में चले जाएंगे दोस्तों। और 10% मीरोजोइट्स दोस्तों लीवर की नई सेल्स को पुनः इन्फेक्ट करने लग जाएंगे और फिर से ये सारी प्रोसेस होगी। बाकी जो 90% मीरोजोइट्स हैं वो ब्लड के थ्रू, बाकी 90% मीरोजोइट्स ब्लड में चले जाएंगे। और आपको पता है ब्लड में सेल्स होती हैं, यानी मेनली आरबीसी सेल्स। तो दोस्तों ब्लड की आरबीसी सेल्स में जाके इंटर कर जाते हैं, क्योंकि इनका दूसरा प्यार वही है आरबीसी। तो दोस्तों अपने दूसरे प्यार के पास पहुंच जाते हैं ये मीरोजोइट्स रिलीज होके। और 10% मीरोजोइट्स दोस्तों लीवर की नई सेल्स को पुनः इन्फेक्ट करने लग जाएंगे और फिर से ये सारी प्रोसेस होगी। बाकी जो 90% मीरोजोइट्स हैं वो ब्लड के थ्रू, बाकी 90% मीरोजोइट्स ब्लड में चले जाएंगे। और आपको पता है ब्लड में सेल्स होती हैं, यानी मेनली आरबीसी सेल्स। तो दोस्तों ब्लड की आरबीसी सेल्स में जाके इंटर कर जाते हैं, क्योंकि इनका दूसरा प्यार वही है आरबीसी। तो दोस्तों अपने दूसरे प्यार के पास पहुंच जाते हैं ये मीरोजोइट्स रिलीज होके। दोस्तों मोस्ट ऑफ द मीरोजोइट्स जो होते हैं ना वो इंटर कर जाएंगे आरबीसी के अंदर और रैपिडली मल्टीप्लाई करेंगे, यानी बहुत जल्दी जल्दी मल्टीप्लाई करेंगे। और मल्टीप्लाई करने के बाद ये डेवलप हो जाएंगे ट्रोफोजॉइट में दोस्तों। आप देख पा रहे हो ट्रोफोजॉइट। ट्रोफोजॉइट में क्या होता है, एक रिंग शेप का स्ट्रक्चर बीच में बन जाता है। ये जो मीरोजोइट्स थे दोस्तों बीच में आ जाते हैं, यानी आरबीसी के बीचों बीच आ जाते हैं सेंटर में। तो इस कंडीशन को बोलते हैं ट्रोफोजॉइट। रिंग शेप का स्ट्रक्चर जैसा दिखता है आपको, जैसे कोई अंगूठी हो दोस्तों, इसको बोलते हैं ट्रोफोजॉइट। तो दोस्तों सबसे पहले जो मीरोजोइट्स थे वो ट्रोफोजॉइट में डेवलप होंगे, इसके बाद वो साइजोंट में डेवलप हो जाएंगे। अब देखो लीवर में भी साइजोंट फॉर्म बना था दोस्तों, जिसके अंदर बहुत सारे क्या थे, मीरोजोइट्स। अब यहाँ भी दोस्तों साइजोंट बना है, इसके अंदर भी बहुत सारे मीरोजोइट्स हैं। उन्होंने अपने पहले प्यार के साथ भी यही किया था, यानी उसकी सेल को रप्चर करके भाग गए थे। यहाँ भी आरबीसी की सेल्स को रप्चर करेंगे दोस्तों। तो आप लास्ट कंडीशन में देख सकते हो, यहाँ पे आरबीसी की जो सेल्स थी लास्ट में उन्होंने उसको रप्चर कर दिया। जब उन्होंने रप्चर कर दिया
तो बहुत सारे मीरोजॉइट्स रिलीज होंगे। तो इनमें से कुछ मीरोजॉइट्स दोस्तों नई आरबीसी को, जो नई आरबीसी है, जो नई नई आरबीसी बनती है, क्योंकि दोस्तों हमारे जो बोन मैरो होते हैं वो क्या करते हैं, आरबीसी का फॉर्मेशन करते हैं। तो नई नई आरबीसी जब बनती है ना दोस्तों, तो कुछ मीरोजॉइट्स नई आरबीसी को भी इन्फेक्ट करने चले जाएंगे, और बाकी जो बचे रहेंगे वो मेल गेमेटोसाइट और फीमेल गेमेटोसाइट में डेवलप हो जाएंगे। इसी को बोलते हैं गेमेटोगोनी दोस्तों। मतलब कि दोस्तों कुछ मीरोजॉइट्स तो नई आरबीसी को इन्फेक्ट करने चली जाएंगी, और बाकी बचे मीरोजॉइट्स वो आरबीसी के अंदर ही मेल गेमेटोसाइट और फीमेल गेमेटोसाइट में डेवलप हो जाएंगे। तो मेल गेमेटोसाइट और फीमेल गेमेटोसाइट का बनना ही गेमेटोगोनी कहलाता है दोस्तों। दोस्तों जो आरबीसी के अंदर जो कुछ भी हुआ, यहाँ से यहाँ तक जो कुछ भी हुआ दोस्तों, इसको बोलते हैं इरिथ्रोसाइटिक साइजोगोनी। और लीवर के साथ जो हुआ था उसको बोलते हैं प्री इरिथ्रोसाइटिक साइजोगोनी। अब क्या होगा दोस्तों, अब एक और कंडीशन होती है डोरमेंट साइजोगोनी। डोरमेंट क्या होती है दोस्तों, ये रेयर केस होती है, मतलब इसको हम साइकिल में नहीं बनाते, वो अलग से लिख दिया जाता है। तो कभी कभी ऐसा होता है कि जो स्पोरोजोइट्स होता है ना, लीवर में इंटर करता है, और लीवर में इंटर करने के बाद कुछ देर तक शांत रह जाता है, यानी रेस्ट कंडीशन में चला जाता है, यानी इनएक्टिव हो जाता है दोस्तों। और कुछ हफ्ते बाद, कुछ महीनों बाद या कुछ सालों के बाद फिर से रीएक्टिव हो जाता है, उसको बोलते हैं डोरमेंट साइजोगोनी। ये जो मेल गेमेटोसाइट और फीमेल गेमेटोसाइट जहाँ तक बने थे, ये सारा प्रोसेस ह्यूमन के अंदर हुआ था। अब क्या होगा दोस्तों, जब उसी इन्फेक्टेड ह्यूमन को कोई मादा एनाफिलीज मच्छर बाइट करेगी, ये गेमेटोसाइट क्या करेंगे, अब मॉस्क्यूटो में इंटर हो जाएंगे दोस्तों। तो मॉस्क्यूटो में इंटर हो जाएंगी, इंटर्स इन मॉस्क्यूटो। तो मॉस्क्यूटो में इंटर होने के बाद दोस्तों उसकी मिड गट में चली जाएंगी। सेम ये रही मॉस्क्यूटो, और इसकी जो मिड गट है ना, यानी यहाँ पे चली जाती हैं ये मेल गेमेटोसाइट और फीमेल गेमेटोसाइट। अब मेल गेमेटोसाइट और फीमेल गेमेटोसाइट, आपको पता होगा दोस्तों, गेमेटोसाइट से गैमिट बनता है। तो मेल गेमेटोसाइट से मेल गैमिट बनेगा और फीमेल गेमेटोसाइट से फीमेल गैमिट बनेगा, इसलिए उसको माइक्रोगैमिट बोलते थे दोस्तों। मेल गेमेटोसाइट साइज में छोटा होता है, इसलिए उसको माइक्रोगेमेटोसाइट भी बोलते हैं, जबकि फीमेल गेमेटोसाइट साइज में बड़ा होता है। तो मेल गेमेटोसाइट साइज में छोटा होता है, इसलिए उसको माइक्रोगेमेटोसाइट भी बोलते हैं, जबकि फीमेल गेमेटोसाइट साइज में बड़ा होता है। तो दोस्तों माइक्रोगेमेटोसाइट से माइक्रोगेमिट बनेगा, और मैक्रोगेमेटोसाइट से मैक्रोगेमिट, यानी उसकी मच्छर के बॉडी के अंदर हो रहा है दोस्तों। तो मच्छर की मिड गट में गैमिट्स बन जाएंगे, माइक्रोगेमिट और मैक्रोगेमिट बन जाएंगे। और गैमिट बनते क्यों है दोस्तों, ताकि उसका फ्यूजन हो सके, यानी फर्टिलाइजेशन के लिए। अब ये गैमिट आपस में फ्यूज कर गए, ये यहाँ पे देख सकते हो आप, यानी इनमें फर्टिलाइजेशन हो गया। फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट बनता है। तो दोस्तों जाइगोट कन्वर्ट हो जाता है ऊकाइनेटी में, और ऊकाइनेटी कन्वर्ट हो जाती है ऊसिस्ट में। ऊसिस्ट एक गोलाकार स्ट्रक्चर होता है राउंड शेप का, जो कि मोटाइल होता है। जैसे हमारे स्पर्म होते हैं ना दोस्तों, या ऐसे रहते हैं, जो कि मूव कर सकते हैं, मोटाइल होते हैं, वैसे ही ऊसिस्ट होता है, ये लुढ़कते हैं, यानी ये मोटाइल कर सकते हैं, यानी ये मूवमेंट कर सकते हैं दोस्तों। जो ऊसिस्ट होते हैं ना, मूवमेंट कर सकते हैं, इसलिए ये जो मच्छर की मिड गट में थे, मच्छर की मिड गट से लुढ़कते लुढ़कते, तो दोस्तों जब ये किसी नए पर्सन या हेल्दी पर्सन को बाइट करेगी, तो जो उसका स्पोरोजोइट्स था, जो उसकी सलाइवरी ग्लैंड्स में स्पोरोजोइट्स था ना, वो रिलीज हो जाएगा उसके ब्लड में, उस आदमी के ब्लड में, यानी कि ये साइकिल फिर से रिपीट हो जाएगी। दोस्तों ये रही नोट्स की कुछ स्लाइड्स, अगर आपकी इच्छा हो तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो इसके, अदरवाइज मुझे कमेंट कर सकते हो, पीडीएफ में प्रोवाइड कर दूंगा आपको। तो दोस्तों आज की क्लास कैसी लगी आपको,
यदि आपको क्लास अच्छी लगी होगी तो कमेंट ज़रूर करिएगा और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। इससे हमको मोटिवेशन मिलता है ताकि हम ऐसे ही आपके लिए वीडियो और सारी लाएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।